बोलो शेरावाली मैया की जय। बोलो आदिशक्ति माँ भवानी की जय। व्यास जी बोले, उन सैनिकों का यह वचन सुनकर क्रोध से आकुलित नेत्रों वाले दानवराज शुंभ ने उनसे तुरंत कहा। शुंभ बोला, हे मूर्खों, तुम सब खोटी बातें क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे वचनों को मानकर मैं भला अपने जीवन की रक्षा क्यों करूं? क्या अपने सचिवों तथा भाई बंधुओं का वध कराकर मैं निर्लज्ज बनकर विचरण करूं? प्राणियों के शुभ अथवा अशुभ का कर्ता जब एकमात्र वही अति बलवान काल है तो मुझे चिंता क्या? क्योंकि परोक्ष रूप से सब पर शासन करने वाला वह काल टाला नहीं जा सकता। जो हो रहा है वह होता रहे तथा काल जो कुछ भी कर रहा है उसे करता रहे। अब तो मुझे जीवन तथा मृत्यु के विषय में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। वह काल भी भवितव्यता को मिटा सकने में समर्थ नहीं है। ऐसा भी होता है कि सावन के महीने में मेघ सदा नहीं बरसते, अपितु कभी कभी अगहन पौष माघ तथा फागुन में असमय ही तेज वृष्टि होने लगती है। अतएव समस्त कार्यों में काल ही प्रधान नहीं है। काल तो निमित्त मात्र है, अपितु इसकी तुलना में देव अधिक बलवान है। सब कुछ देव निर्मित है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता। मैं तो देव को ही प्रबल प्रधान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि जिस निशुंभ ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी उसे इस स्त्री ने मार डाला। जब महान सूरवीर रक्तबीज भी विनाश को प्राप्त हो गया तब अपनी कीर्ति को कलंकित करके मैं ही जीवन की आशा क्यों करूं? जगत के रचयिता सर्वसमर्थ स्वयं ब्रह्मा भी दो प्रार्ध का समय बीत जाने पर तत्क्षण ही निधन को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं और इतनी ही अवधि में 14 इंद्रों का स्वर्ग से पतन हो चुकता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के जीवन काल का दुगुना समय बीतने पर विष्णु का अंत हो जाता है तथा इससे भी दुगने समय के पश्चात शंकर भी समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी, पर्वत, सूर्य तथा चंद्रमा आदि का भी विनाश हो जाता है। तब हे मूर्खों, दैव की बनाई हुई इस अटल मृत्यु के विषय में क्या चिंता है? जन्म लेने वालों की मृत्यु निश्चित है तथा मरने वालों का जन्म निश्चित है। अतः इस अनित्य शरीर के द्वारा अपनी स्थिर कीर्ति की रक्षा करनी चाहिए। शीघ्रतापूर्वक मेरा रथ तैयार करो, मैं सम्रांगण में जाऊंगा। विजय अथवा मरण प्रारब्धानुसार जो भी होने वाला है वह आज ही हो जाए। सैनिकों से ऐसा कहकर वह शुंभ तुरंत रथ पर सवार होकर हिमालय की ओर चल दिया, जहाँ भगवती विराजमान थीं। उस समय हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल चलने वालों से सुसज्जित एवं नानाविध आयुधों से युक्त विशाल चतुरंगणी सेना भी उनके साथ चल पड़ी। उस पर्वत पर पहुंचकर शुंभ ने त्रिभुवन को मोहित करने वाली परम सुंदरी सिंहवाहिनी भगवती जगदम्बिका को वहां विराजमान देखा। वह सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी तथा सभी गुण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देवता, यक्ष तथा किन्नर आकाश में स्थित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे तथा मंदार वृक्ष के पुष्पों से पूजा कर रहे थे और वे मनोहर शंख ध्वनि तथा घंटा नाद कर रही थीं। उन्हें देखकर शुंभ मोहित हो गया। काम बल से आहत वह शुंभ कामासक्त होकर मन ही मन सोचने लगा, अहो, इसका ऐसा आकर्षक रूप तथा ऐसा अद्भुत चातुर्य है। सुकुमारता तथा धीरता ये दोनों परस्पर विरोधाभावी एक साथ कैसे विद्यमान हैं? अत्यंत कृष्ण शरीर वाली इस सुकुमारी में अभी अभी यौवन प्रस्फुटित हुआ है, किंतु आश्चर्य है कि यह रमणी काम भावनाओं से रहित है। रूप में कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न यह स्त्री कहीं अंबिका ही तो नहीं, जो सभी महाबली दानवों का संहार कर रही है? इस अवसर पर मैं कौन सा उपाय करूं जिससे यह मेरी बस वर्तनी हो जाए? इस हंस सदृश नेत्रों वाली को बस में करने हेतु मेरे पास कोई मंत्र भी नहीं है। सर्वमंत्रमयी, सबको मोहित करने वाली, अभिमान में मत रहने वाली तथा उत्तम लक्षणों वाली यह सुंदरी किस प्रकार मेरे वश में होगी? अब युद्ध भूमि छोड़कर पाताल लोक जाना भी तो मेरे लिए उचित नहीं है। साम, दान तथा भेद आदि उपायों से यह महाबलशालिनी बस में नहीं आ सकती।
इस विषम परिस्थिति के आ जाने पर अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? स्त्री के हाथों मर जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी मृत्यु यश को नष्ट करने वाली होती है। ऋषियों ने उस मृत्यु को श्रेष्ठ कर कहा है जो समर भूमि में समान बल वाले योद्धाओं के साथ लड़ते लड़ते प्राप्त हो। सैकड़ों वीरों से श्रेष्ठ महाबलशालिनी तथा दैव विरचित यह नारी मेरे कुल के पूर्ण विनाश के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। मैं इस समय साम नीति से युक्त वचनों का प्रयोग व्यर्थ में क्यों करूं? क्योंकि यह तो संहार के लिए आई हुई है, तो फिर साम वचनों से यह कैसे प्रसन्न हो सकती है? अनेक प्रकार के शस्त्रों से विभूषित होने के कारण दान आदि के प्रलोभनों से भी यह विचलित नहीं हो सकती। भेद निधि भी निष्फल सिद्ध होगी, क्योंकि सभी देवता इसके बस में हैं। अतएव संग्राम में मर जाना श्रेष्ठकर है, किंतु पलायन करना कदापि उचित नहीं है। अब तो प्रारब्ध के अनुसार विजय अथवा मृत्यु जो भी होना हो वह हो। व्यास जी बोले, इस प्रकार अपने मन में विचार करके शुंभ ने धैर्य का सहारा लिया। अब युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उसने अपने सामने खड़ी भगवती से कहा, हे देवी, युद्ध करो, किंतु हे प्रिय, इस समय तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है। तुम मूर्ख हो, क्योंकि युद्ध करना स्त्रियों का धर्म कदापि नहीं है। स्त्रियों के नेत्र ही बाण हैं, उनकी भौहें ही धनुष हैं, उनके हाव भाव ही शस्त्र हैं, और रसज्ञ पुरुष उनका लक्ष्य है। अंगराग, शीतल चंदन आदि ही उनका कवच है। मनोकामना रथ है, तथा धीरे धीरे मधुर वाणी में बोलना भेरी ध्वनि है। अतएव स्त्रियों के लिए अन्य शस्त्रों की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। यदि स्त्रियां इसके अतिरिक्त अन्य अस्त्र धारण करें तो वह निश्चित रूप से उनके लिए विडंबना ही है। हे प्रिय, लज्जा ही नारियों का आभूषण है। धृष्टता उन्हें कभी भी शोभा नहीं देती। युद्ध करती हुई उत्तम नारी भी कर्कशा के सदृश दिखाई देती है। धनुष की खींचते समय कोई स्त्री अपने दोनों अस्त्रों को छिपाने में कैसे सफल हो सकती है? कहाँ नारियों की मंथर गति और कहाँ युद्ध में गदा लेकर दौड़ना। इस समय यह कालिका तथा दूसरी स्त्री चामुंडा ही तुम्हें बुद्धि देने वाली है। मध्यस्थ होकर चंडिका मंत्रणा देती है। कर्कश स्वर वाली शिवा तुम्हारी सुस्वा में लगी रहती है, और सभी प्राणियों में भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन है। हे सुंदरी, वीणा वादन छोड़कर तुम यह जो घंटानाद कर रही हो, यह सब तुम्हारे रूप तथा यौवन के सर्वथा विपरीत हैं। हे भामिनी, यदि युद्ध करना ही तुम्हें अभीष्ट है तो तुम सर्वप्रथम लंबे ओठों वाली, विचित्र नखों वाली, क्रूर स्वभाव वाली, कौवे जैसे कर्ण वाली, विकृत आँखों वाली, लंबे पैरों वाली, भयंकर दांतों वाली और बिल्ली सदृश नेत्रों वाली कुरूप स्त्री बन जाओ। ऐसा ही विकराल रूप धारण करके तुम युद्ध भूमि में स्थिरतापूर्वक खड़ी हो जाओ और कर्कश वचन बोलो, तभी मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा। क्योंकि हे मृगशावक सदृश नेत्रों वाली, हे रतितुल्य सुंदरी, सुंदर दांतों वाली, ऐसी रमणी को देखकर तुम्हें युद्ध में मारने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा है। व्यास जी बोले, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ जन्मेजय। उस कामातुर शुंभ को ऐसा बोलते हुए देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुरा कर यह वचन कहने लगी। देवी बोली, हे मंदबुद्धि, काम बाण से विमोहित होकर तुम इस प्रकार विषाद क्यों कर रहे हो? हे मूढ़, तुम पहले कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर लो। ये दोनों देवियां ही सम्रांगण में तुम्हारे साथ युद्ध करने में पूर्ण समर्थ हैं। मैं तो केवल दर्शक बनकर खड़ी हूँ। तुम इन दोनों पर यथेच्छ से प्रहार करो, मैं तुमसे लड़ने की इच्छा नहीं करती। शुंभ से ऐसा कहकर भगवती ने मधुर वाणी में कालिका से कहा, हे क्रूर कालिके, कुरूपा के साथ लड़ने की इच्छा वाले इस दानव को तुम युद्ध में मार डालो। व्यास जी बोले, भगवती के इस प्रकार कहने पर काल रूपिणी कालिका काल से प्रेरित होकर बड़ी तेजी से तत्काल गदा उठाकर सावधानी पूर्वक रण में खड़ी हो गई। उसके बाद सभी देवताओं, मुनियों और महात्माओं को देखते देखते उन दोनों में अतीव भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। शुंभ ने अपनी गदा लेकर उस कालिका पर प्रहार किया। भगवती चंडिका भी अपनी गदा से दैत्यराज शुंभ पर तेज प्रहार करने लगी। भयानक स्वर वाली चंडी ने गदा से उस दैत्य के सुवर्णमय चमकीले रथ को चूर चूर कर डाला और शुंभ का रथ खींचने वाले गधों को मारकर उसके सारथी को भी मार डाला। अब क्रोध में भरे हुए शुंभ ने अपनी विशाल गदा लेकर अट्टहास करते हुए पैदल ही पहुंचकर कालिका की दोनों भुजाओं के मध्य भाग वक्षस्थल पर प्रहार किया। तब कालिका ने उसके गदा प्रहार को निष्फल करके शीघ्रतापूर्वक तलवार उठाकर शुंभ के चंदन चर्चित तथा
आयुध युक्त बाएं हाथ को काट दिया। हाथ कट जाने पर रथ विहीन होने के बावजूद भी रक्त से लथपथ उस शुंभ हाथ में गदा लिए हुए शीघ्रतापूर्वक कालिका के पास पहुंचकर उनके ऊपर प्रहार करने लगा। तब काली ने अपने तलवार से उसके गदायुक्त तथा बाजूबंद से सुशोभित दाहिने हाथ को हंसते हंसते काट डाला। इसके बाद वह शुंभ कुपित होकर कालिका पर पैर से प्रहार करने के लिए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ा। तभी कालिका ने अपनी तलवार से तुरंत उसके दोनों पैर भी काट डाले। हाथ पैर कट जाने पर ठहरो ठहरो ऐसा करता हुआ वह शुंभ कालिका की ओर कालिका को भयभीत करने के लिए वेगपूर्वक दौड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ा। उसे आगे देखकर कालिका ने उसके कमल सदृश मस्तक को काट दिया, जिससे उसके कंठ से रक्त की अजस्र धारा बढ़ने लगी। मस्तक कट जाने पर पर्वत तुल्य वह शुंभ जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से निकलकर तत्काल प्रयाण कर गए। दैत्य शुंभ को इस प्रकार प्राणविहीन होकर गिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता भगवती चामुंडा तथा कालिका की स्तुति करने लगे। सुखदायक पवन बहने लगा तथा सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गईं। हवन करते समय शुभ सूचना के रूप में अग्नि की पवित्र ज्वालाएं दाहिनी ओर से उठने लगीं। हे राजन, जो दानव मरने से बच गए थे वह सभी जगदम्बिका को प्रणाम करके अपने अपने आयु त्याग कर पाताल चले गए। देवी का उत्तम चरित्र, शुंभ और आदि दैत्यों का वध तथा देवताओं की रक्षा, इन सब का वर्णन आपसे कर दिया। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य इस समय आख्यान का भक्तिभाव से निरंतर पठन तथा श्रवण करते हैं वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाते हैं। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होते हैं, निर्धन को विपुल संपदा सुलभ हो जाती है तथा रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और सभी वांछित वर प्राप्त कर लेता है और उसे शत्रुओं से किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। जो मनुष्य इस पवित्र आख्यान का नित्य पठन तथा श्रवण करता है वह अंत में मोक्ष का भागी हो जाता है। यहाँ पे पंचम स्कंद का 31वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।